व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी के बारे में। तो यूट्यूबर ध्रुव राठी है, उन्होंने कल बहुत ज़्यादा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ यूट्यूब के अंदर जो डिस्ट्रॉय करने वाला है 300 करोड़ के प्रोपेगेंडा फिल्म को। जिसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो ये मेल्ट डाउन होने वाला है आफ्टर दिस वीडियो सो बैड एंड दे आर नॉट रेडी फॉर। और उन्होंने कहा ये रिलीज हो जाएगा आज रात को। इसके बाद उनको ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला कि आप कैसे कह सकते हो, धुरंधर मूवी बहुत अच्छी मूवी है। इसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अभी से ही रोना शुरू हो गया, रुक जाओ जरा सब्र करो, बवंडर आ रहा है। जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो रिलीज करी जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से इस मूवी को। एंड उन्होंने क्या कुछ कहा मैं लगाता हूँ, आप ये देखिए। कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सब वर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असली नेक्स्ट न्यूज की तरफ और हम बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव एंड जेजे कम्युनिकेशन के बारे में। तो क्या हो रहा था, अभी मुनव्वर फारूकी ने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर उन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया था कि किस तरीके से चैरिटी के नाम पे बहुत सारे पैसे लूट रहे। इसके बाद लोगों को लगने लगा ये एल्विश यादव के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। एंड इसके बाद फाइनली एल्विश यादव ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है, मैं उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगा। जिसके बाद जेजे कम्युनिकेशन ने भी अपना रिएक्शन दिया इस चीज़ के ऊपर, मैं उन दोनों का रिएक्शन एक करके दिखलाता हूँ, आप ये देखिए। एल्विश यादव ने तो स्कैम कर दिया, एल्विश यादव ने तो पैसा ले लिया, एल्विश यादव ने वो कर लिया जो कर लिया। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं किसी की हेल्प के पैसे नहीं लेता। पहली चीज़ कि कोई आया मेरे भाई हमारी ये हेल्प कर दो और हम आपको पैसे दे देंगे, तो अगर वो मेरे को पैसे दे रहे तो उनको हेल्प की क्या नीड है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये जे कम्युनिकेशन है वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो आया था उनके साथ कि भाई ऐसे ऐसे इनकी हेल्प कर दो। तो ये मैं किस मुंह से ये बोलूँ उसको कि मेरे को तो पैसा चाहिए भाई, तेरा ये प्रमोशन करने का मेरे को तो पैसा चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से मैं नहीं, कोई नहीं बोलेगा अपने दोस्त को तो, और किसी की हेल्प के लिए तो पैसे पूछे, ये सब डिमांड ये तो छोड़ो, साइड करो ये पैसे वाली चीज़ की। एल्विश यादव ने पैसे लेके प्रमोशन करी। दूसरी चीज़ जो कह रहे भाई एल्विश यादव तो स्कैम में इन्वॉल्व है, ये है वो है, तो देखो भाई NGO जो उसने बारकोड डाल रखा है NGO का, जे का जो है उस पे उसने बोला कि भाई जितने पैसे आएंगे, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो पब्लिक ही हैं कि कितने पैसे आएंगे दिखाना ये, और किस एम्स का चेक काट के देगा कोई। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ का सेक्शन आता है कि इससे इतने पैसे निकले, इससे इतने जमा हुए, तो उससे ना पता लगता है। एक्चुअली का टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है मार्केट में कि पता लग जाता है कि किस बैंक में कितना पैसा आया और कितना निकाला गया, वो सब दिख जाता है ऐसे आईने में ना। तो अगर कोई स्कैम, पहली बात तो है नहीं, क्योंकि जो ये बच्चे वाली वो है बीमारी है, इन्होंने मिलाप पे भी डाल रखी है, मिलाप वालों ने भी इनका फंड रेज डाल रखा है, जो भी चीज़ें। और इनकी रिपोर्ट्स जो मैंने कागज़ लेके आए थे सारे लोग, ऐसे नहीं कि मैं बैठ के सीधा मैंने बोला हाँ भाई ठीक है हेल्प कर दी, कागज़ वागज़ सब लेके आए हो, उसमें वो सारी चीज़ मैंने देखी, मतलब ओके। और डॉक्टर्स वगैरह के नाम लिखे थे, ठीक है जेन्युइन है, और मिलाप ने भी डाल रखा था, ठीक है, तो मैंने डाल दी। इसके बाद मैं पहली बात तो स्कैम्स को मैं बिलीव नहीं करता कि मैं कोई स्कैम करूँ। भगवान की दया से अच्छा खासा है भाई मेरे पास, हम अपने शो कर रहे हैं, अपने जो भगवान की दया से कर रहे हैं उसका खूब दे रखा भगवान ने हमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का स्कैम करना, ये मेरी आदत नहीं है भाई, ठीक है। और जो कुछ होगा जे अपने उस पर डाल देगा भाई, सारी चीज़ पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक में ही दिखानी जानी चाहिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही दिखाया जाना चाहिए कि कहाँ यूज़ हो रहा है। जब चेक कटेगा 1,65,92,707 रुपये अभी तक टोटल फंड इकट्ठा हुआ है जे वेलफेयर फाउंडेशन में। और मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज, और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 18 दिसंबर को
एल्विस भाई के साथ जो हमने वीडियो डाली थी, ठीक है, उससे फंड इकट्ठा हुआ था 46,03,599 और 19 दिसंबर को हुआ था 47,47,000, ठीक है। 20 दिसंबर दिखा देता हूं आज का भी जो फंड इकट्ठा हुआ 8,84,000। आगे बढ़ते हम बात करने वाले एक सिंगर डांडा नोडियावाला के बारे में, जिन्होंने एक सॉन्ग रिलीज किया था वॉमिट ऑन पेपर, जिसके लिरिक्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि इसमें कोई जो ढोंगी बाबा होते हैं उन सब को रिलेटेड बात किया गया था। मैं ढोंगी नहीं कह रहा हूँ बाबा को, मतलब उसमें मूवी गाने के अंदर कहा गया था, ऐसा उन्होंने कहा था, जिसके ऊपर रिएक्शन दिया लक्ष्य चौधरी ने। क्या कुछ का इसके रिलेटेड मैं लगाता हूँ, आप ये देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कमर्शियली ऑलरेडी इतना हिट है, जिसके शोज बिक रहे हैं, इतनी अच्छी रॉयल्टी कमा रहा है, हर जगह फेमस है, हरियाणवी रीजनल सिंगर से पूरा इंटरनेशनल सिंगर बन चुका, वो उसको क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी करके फेम कमाने की। इस गाने में 36 मुद्दे थे, लेकिन एक बात पकड़ के एक ही लाइन को मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। और क्यों ना बोले भाई इन ढोंगी बाबाओं के ऊपर, या मतलब जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब ये लोग भी वापस एक कांड कर देंगे, ये लोग जेल चले जाएंगे। खैर हालत तो इस देश की ऐसी है कि जेल भी चले जाएंगे ना, तो जो इनके अंधे पागल बैल बुद्धि मंद बुद्धि फॉलो हो रही है, उनको तब भी पूछते रहेंगे कि बाबा को फंसाया गया है, इनको तो फंसाया गया है, बापू को तो बापू की कोई गलती नहीं थी, इनको फ्रेम कर दिया गया। पता है एंशिएंट ग्रीस में जो प्ले शुरू हुए थे ना, वो ऊपर बैठे लोग, पावर में बैठे हुए लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू हुए थे। हर आर्ट फॉर्म शुरू इसलिए होता है कि वो समाज के मुद्दों पे बोल पाए, वो क्रिएटिवली आम आदमी के मन की बात कर पाए। आर्ट का काम ही है समाज की कमियां दिखाए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप उन आर्ट फॉर्म को इन एक्चुअल मुद्दों के लिए यूज कर लोगे, या तो आप जेल चले जाओगे, नहीं तो आप कैंसिल हो जाओगे, आपके साथ लोग काम करना बंद कर देंगे, आपको डेथ थ्रेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और हम बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक गर्ल है, उनको जो रैपिडो ड्राइवर है एंड वो जो किस तरीके से उनको रात में एक सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके बाद क्या कुछ होता है, लड़की बहुत ज़्यादा डर गई होती है। और ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, मैं लगाता हूँ, आप ये देखिए। रैपिडो, मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे बीच रोड पे उतारा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। रैपिडो आपकी सर्विस है, लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं इस समय। इस आदमी ने मुझे बीच रोड पे उतारा है, ये देखो, और अब मैं कंप्लेंट डालूंगी और ही विल गेट दैट लेसन, ही विल गेट दैट लेसन। हाँ जो करवाना, हाँ बोल बोल बोल। 15 दिसंबर को मैं ऑफिस से घर जा रही थी, मैंने रैपिडो कैब बुक की थी, कैब आई, मैं बैठ गई, मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी, उस कैब में बहुत तेज गाने बज रहे थे। मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि वॉल्यूम कम कर लो, उन्होंने नहीं सुना। मैंने दूसरी बार बोला वॉल्यूम कम कर लो, नहीं सुना। मैंने तीसरी बार बोला तो वो जवाब देते हैं, साली तेरे बाप की गाड़ी है, बताऊं तुझे अभी, तू मुझे बताएगी क्या करना है, अगर तुझे फोन पे बात करनी है ना अपने बाप की गाड़ी में करियो, चल निकल मेरी गाड़ी से। मैंने बोला भैया किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो आप, और आपने राइड उठाई है तो आपको मुझे घर पे छोड़ना पड़ेगा, रात हो रही है, ठंड हो रही है। तो नहीं सुना उसने कहा उतर मेरी गाड़ी से। मुझे समझ आ गया कि ये बंदा साइकोलॉजिकली इल है। मैंने उससे बोला कि मैं दूसरी रैपिडो कैब बुक कर रही हूँ, जब आ जाएगी मैं उतर के चली जाऊंगी। उस बंदे ने गाड़ी चला दी और बोला अब तुझे बताता हूँ, और वो गाड़ी कहीं और भगाने लग गया। और मैंने अपने आप को काम डाउन करते करते जैसे तैसे उसको बोला प्लीज स्टॉप दिस कार। मैं जैसे ही वहां से उतरी हूँ, वो बंदा भी उतर गया साथ में, गलत नजर से देखने लग गया। लाइक एनी अदर गर्ल मुझे लगा कि कैब दूसरी बुक करूं और इस सिचुएशन से बाहर चली जाऊं। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कितना भागूंगी और मैं किस किस से भागूंगी। ये पहली बार तो नहीं है कि मुझे किसी आदमी ने हरास किया है। अगर ये मेरे घर आ गया तो मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर इसने फिर से किसी औरत के साथ ऐसा किया तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सब सोचते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके 100 नंबर पे कॉल किया। आई कॉल्ड अ पुलिस फॉर हेल्प। पुलिस स्टेशन गई और वहां पे जाके भी मेरी लाइफ कोई आसान नहीं थी। मुझे बहुत कन्विंस किया गया पुलिस की साइड से कि मैं एफआईआर लॉन्च ना करूं। उन्होंने बोला कि वो पूरी रात उसको जेल पे रखेंगे, उसको पीटेंगे, उसको वो लेसन कैसे आएगा कि उसने गलत किया। भाई उसने गलत किया, ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। टोल द पुलिस की भाई मैं नहीं मानने वाली हूँ। एफआईआर मैंने लॉन्च करी, अपने मॉम डैड को, अपनी बहन को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया था जस्ट फॉर माई सपोर्ट, बिकॉज दैट गाय वो और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह लेकर आ गया था एंड वो मुझे इस तरीके से देख रहा था कि अब पुलिस के बाद क्या करेगी, मतलब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद क्या करेगी। मैं उसके बाद वहां से निकली। नेक्स्ट डे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया है उस आदमी के अगेंस्ट में।
उसको बताने के लिए कि एक लड़की ना पैरों की जूती नहीं है। एंड आई ये वाले इंडियन रेलवे के बारे में तो आपको पता होगा इंडियन रेल में अभी क्या है, मतलब कभी भी कोई भी पैसेंजर बात कर रहा हो, कुछ खाने के लिए ले रहा हो वहाँ पे, तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जिसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल होती रहती है। ऐसे ही एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज करा जा रहा है पैसे, और अगर वो बंदा वीडियो बनाते हुए देख लिया ना इसको कि ये वीडियो बना रहा है, तो उसको कह रहा है मैं 50, 60, 70 रुपये का ये पानी का बोतल लूँगा, आपको लेना तो लीजिए, नहीं तो नहीं। मैं वीडियो लगा देता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना है इसका? 20 रुपए आपका 20 रुपए है ना ये रेल में? 30 रुपए 30 रुपए कितना है? 40 रुपए का 40 रुपए का 50 का 70 का इतना चढ़ रहा है भाई? क्या चढ़ रहा है? क्या वीडियो क्या बना रहे हैं? हाँ बना रहा हूँ। क्या इतना चढ़ रहा है? अभी तक के लिए बस यही अपडेट्स ही इन न्यूज़ के रिलेटेड। आपका कोई भी ओपिनियन है तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। एंड आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं क्योंकि आपके रिलेटेड ऐसी न्यूज़ वीडियो लाते रहता हूँ। एंड मैं मिलूँगा कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे वहीं मिलूँगा। बाय।